कितने लोग सुनना चाहते 2025 में क्या कर रहे हैं यार प्रभु? हालेलुया। इट्स एन ईयर ऑफ एक्सेलेंस। जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। इट्स एन ईयर ऑफ एक्सेलेंस। हर कुछ परफेक्ट, श्रेष्ठ, उत्तम। आमेन। हालेलुया। बोले आने वाले साल में उत्तम चीजों को मैं देखूंगा, हालेलुया। उत्तम चीजों को मैं पाऊंगा, मैं परफेक्ट रहूंगा, मेरे द्वारा लोग आशीषित होंगे। हालेलुया। Thank you, Lord. Glory to Jesus. Thank you, Jesus. Wonderful. Hallelujah. God is good. कहना चाहता हूँ मेरे प्रियों कि परमेश्वर भला है। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. So all the delegates who came from Punjab and all the pastors and the youth, we welcome you in our GRPC family. और समस्त पंजाब से आए हुए प्रभु के दास और सचमुच जो परमेश्वर की सेवा करते हैं और एक भूख में जो आए हैं, आप सबका हमारे मध्य में इस दिल्ली शहर में ग्लोबल रॉयल प्रीस्टहुड चर्च में आप सबका स्वागत है। Praise the Lord. We bless you and we give praises to the Lord and we welcome you in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen, amen, amen. Glory to Jesus. Glory to Jesus in the highest. God spoke to me yesterday night क्योंकि कल ही की रात को प्रभु ने मुझसे बातचीत किया that in this meeting क्योंकि इन सभा के द्वारा God is raising a generation. कि परमेश्वर एक पीढ़ी को तैयार करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. One thing I have really liked it what he said, एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा जो इन्होंने कहा that all the young people went to a land and they started praying and we bought that land in Jesus और name. उन्होंने ये कहा प्रभु के दास ने कि सारे जवान लोग उस जमीन पे जाते और प्रार्थना करते और परमेश्वर ने उन्हें वो जमीन दे दिया। Amen. आमीन। Now the young people of our GRPC family must go and exercise your faith. और जितने भी जवान लोग हैं ग्लोबल रॉयल प्रीस्टहुड चर्च में, अब आप उस विश्वास का इस्तेमाल कीजिए। Today I am going to share you a beautiful thing for the young people. और जितने भी जवान लोग हैं उनसे बड़ी सुंदर चीजें, सुंदर बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। You know very well the life of Prophet Samuel. आपको अच्छी तरह से मालूम है भविष्यवक्ता शमूएल नबी का जीवन कैसा था। He was not only a prophet but he was the judge of Israel. तो आपको ये समझना और जानना जरूरी है कि वो सिर्फ एक भविष्यवक्ता ही नहीं थे, वरन वो इजराइल लोगों के एक जज के समान, एक न्यायाधीश के समान वहां पे उनके जीवन में रहा करते थे। Hallelujah. आमीन। It is very difficult for a prophet to become a judge. क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है एक भविष्यवक्ता को एक न्यायाधीश के समान कार्य करना। But परंतु Samuel has a special anointing. लेकिन हमने ये देखा सैमुएल भविष्यवक्ता के जीवन में एक खास अभिषेक मौजूद था। God always sent prophet to speak his voice. क्योंकि परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को इसलिए रखते हैं कि उनकी आवाज भविष्यवक्ता के मुंह से निकल के जाए। But Samuel always ministered the people with the understanding of the Lord. और हमेशा सैमुएल भविष्यवक्ता लोगों को जो सलाह दिया करते थे परमेश्वर की समझ के द्वारा। Hallelujah. आमीन। He never says what he hears. वो कभी नहीं करते थे या कहते थे जो वो सुनते थे। He hears the word. वो परमेश्वर के मुख से निकले उन वचनों को सुनते थे, शब्दों को। And
he put those words in the character of God. और फिर उन शब्दों को जो परमेश्वर का चरित्र हुआ करता था उसके हिसाब से लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे। यानी वचन को सुनते थे और परमेश्वर के प्रेम में लाकर उस वचनों को रिलीज करते थे। हालेलुया। कितनों को समझ में आएगा? थैंक यू जीसस। That's why he was called the judge of Israel. इसी से सचमुच शमूएल भविष्यवक्ता को इजराइल लोगों के लिए न्यायाधीश कहा जाता था। Amen. आमीन। Whenever the people of Israel do evil things before God, he is to get upset and he is to be grieved. आपको मालूम, जब भी इजरायली लोग परमेश्वर के नजरों में गलत कार्य को करते थे वो बहुत दुखित होते थे और उनका आत्मा अपने परमेश्वर के सामने रोता था। And he used to cry and he used to pray. और वो रोते हुए पुकारते हुए अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। Because he was the answer of a prayerful woman. क्योंकि मालूम वो एक बीज थे या वो एक ऐसी उपज थे, एक ऐसी स्त्री की जो एक प्रार्थना से भरी हुई स्त्री थी। But when he was a boy, लेकिन जब वो एक छोटे बालक थे, when he was growing in a young age, और जब वो अपने उस छोटे से बालक की अवस्था में जब वो बड़े हो रहे थे, he has 3 special qualities. उनके जीवन में 3 खास विशेषताएं मौजूद थी। And when he was excel in that 3 qualities, और जब वो तीनों क्षेत्रों में वो संपूर्णता से निपुण हो गए थे, he became a mighty prophet. आपको मालूम, तब वो एक सामर्थी भविष्यवक्ता बन गए। He became a mighty man who anointed 2 kings. और वो एक सामर्थी व्यक्ति ऐसे हो गए कि उन्होंने 2 राजाओं का अभिषेक कर दिया। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Number 1. पहली बात, 1 Samuel chapter 2 and verse 18. मेरे साथ निकालिएगा पहला शमूएल उसके 2 अध्याय के 18 वचन को मैं लेता हूँ। Hallelujah. आमीन। Now listen very आप बड़े carefully. ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। Amen. आमीन। The Bible says, बाइबल यूं कहती है, but Samuel was ministering before the Lord. हालेलुया। और वचन ये कहता है, परंतु शमूएल जो एक छोटा लड़का था परमेश्वर के सामने सेवा कर रहा था। Hallelujah. आमीन। How many young people are serving the Lord? मैं पूछना चाहता हूँ, कितने भी यहाँ पर जवान बच्चे हैं जो परमेश्वर की सेवा करते हैं? हालेलुया। Hallelujah. Now when I say you are serving the Lord, don't think that you are going to become a preacher, okay? आप ऐसा मत सोचिए, जब मैं ये कहता हूँ कि परमेश्वर की सेवा करना, तो सीधे आप ये मत सोचिए कि मैं एक प्रचारक ही बन गया। When you say I'm serving the Lord, that means you are coming under the authority. तो जिसका ये अर्थ है कि अगर मैं कहता हूँ कि आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो एक अधिकार के नीचे आप मौजूद हैं। Samuel was under the authority of the priest. तो याद रखिए, जो शमूएल भविष्यवक्ता थे वो याजक के उस अधिकार के नीचे मौजूद थे। Before he was called to be a prophet, he was serving the Lord. इसके पहले कि उन्हें भविष्यवक्ता बनाया जाता या वो सेवा करते भविष्यवक्ता के द्वारा, स्वयं परमेश्वर ने उनको बुलाया। Do you want that God will bless you with a supernatural grace? क्या आप चाहते हैं कि आपका परमेश्वर आपको दिव्य अलौकिक उस अनुग्रह से आशीष दे दे? First of all, you have to learn to serve the Lord in the house of God. तो पहले आपको ये सीखना होगा कि परमेश्वर की सेवा आपको परमेश्वर के भवन में करना है। If you want a special anointing, you should qualify for this purpose. अगर आप चाहते हैं कि आपको खास अभिषेक मिले तो परमेश्वर के भवन में आप सेवा के लिए तैयार हो जाइए। When God called me for the ministry, I was in South India. जब परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया तब मैं दक्षिण भारत में था। And I was serving in the village. और तब मैं वहाँ गांव में सेवा किया करता था। But the vision was broader. लेकिन जो दर्शन था वो तो बहुत बड़ा था। And he spoke to me face to face. और उन्होंने जब मुझसे बात किया मेरे परमेश्वर ने, तो मुखामुखी मुझसे बातचीत किया। And there afterwards, और फिर उसके बाद he organized
some beautiful crusades in South India. और दक्षिण भारत में मेरे लिए प्रभु ने अपनी सेवा के लिए बड़े बड़े क्रूसेड्स का वहाँ पे आयोजन किया। In those days, 10,000 to 15,000 people used to come into the meeting. उन दिनों में 10 से 15,000 लोग उन सभाओं में आया करते थे। And I was so happy to see the crowd. और मैं उन भीड़ को देखकर बड़ा आनंदित होता। And I used to talk to myself that really God is going to use me. और मैं अपने आप से कहता, अब तो मेरा परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा। And my mind started working and I was working according to my ways. और मेरा दिमाग तब चलने लगा और मेरे सोच के अनुसार मैं कार्य करने लगा। See, I have a calling. जबकि मेरे जीवन में एक बुलावा था। I have the anointing. मेरे पास अभिषेक मौजूद था। I was becoming popular. और मैं मशहूर हो रहा था। But लेकिन what is the will of God? लेकिन परमेश्वर की इच्छा है क्या? Where I should be. कहाँ में मुझे रहना जरूरी है? Then the Lord spoke to me. He said, no, I'm not going to place you in South India. तब प्रभु ने मुझसे बातचीत करके ये कहा कि दक्षिण भारत में मैं तुझसे सेवा नहीं लूंगा। I will take you to North India. मैं तुम्हें उत्तर भारत में लेके जाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। Then my journey started. तब मेरी यात्रा शुरू हो गई। Hallelujah. आमीन। I came to central part of India. और मैं भारत के मध्यवर्ती स्थान पे आया। Where I was born. जहाँ मेरा जन्म हुआ था। I went to my church. मैं मेरी कलीसिया में गया। I stand on the pulpit and I say, please forgive me. और मैं उस वेदी पे खड़ा होके मैंने कहा मुझे क्षमा कर दीजिए। I started reconciling myself. मैंने अपने आप अपने उस स्थान पे मेल मिलाप करना शुरू किया। I started becoming good before the people. और मैं लोगों के सामने भला बनने लगा। So that I can win the favor of the people. ताकि इस तरह से भलाई को दिखाकर मैं उन लोगों की कृपा को अपने जीवन में प्राप्त करूं। And the Holy Spirit was working in my life to excel what I have in Jesus' name. लेकिन पवित्र आत्मा उन क्षेत्र में कार्य करने लगे जो चीज मेरे अंदर है उसको निकालने लगे। And then my journey started for Punjab. और तब मेरी यात्रा पंजाब के लिए शुरू हुई। Hallelujah. आमीन। When I came to Punjab, और जब मैं पंजाब में आया, I don't have toilets. यहाँ तक कि मुझे बाथरूम जाने के लिए टॉयलेट भी नसीब नहीं था। I used to go in खेतों में जाना पड़ता। हालेलुया। इनके साथ खेतों में भी गए। हालेलुया। Glory to Jesus. Now think about, सोचिए मेरे प्रियो, a man of God has used before 10,000 people. सोचिए आप इस बात को कि एक परमेश्वर का दास को प्रभु इस्तेमाल करते हैं 10,000 लोगों के बीच में। And now I'm coming to Punjab. और जब मैं पंजाब के प्रांत में जाता हूँ, There is a problem of language. और वहाँ पे तो मुझे उनकी बोली भी नहीं आती। Hallelujah. आमीन। And completely sick people. Hallelujah. Yeah, मतलब हाँ मतलब सरदारों के बीच में। सरदारों नहीं, मतलब कुछ नहीं आता है। Oh, glory to Jesus. मेरी सोच कहाँ गिटार, कीबोर्ड एंड वर्शिप और ये वो, यहाँ पर हर में जा दे। मतलब बंद करो यार, मेरे अभिषेक के साथ सूट नहीं कर रही है। Oh, glory to Jesus. उच्ची बस्ती में मिलिट्री कैंप था। एक कर्नल की वाइफ ने मुझे इनवाइट किया वहाँ पर सर्विस हुई, हारमोनियम लाया, बजाया, इधर पर तम्बाकू दबा के, बाहर बीड़ी पी के और गाना गा के उसके बाद में मेरा प्रचार होता था। अब आप बताओ, एक ऐसे अभिषिक्त बंदे के लिए, ओ माय गॉड। हालेलुया। अमृतसर में अजनाला में चल रहा था, इतनी बढ़िया सर्विस की, लोग आशीषित हुए। लास्ट में ऑफरिंग के लिए प्रार्थना किए, मतलब गाना गा रहे थे। वो लेडी ने ऐसा गाना गाया, सिनेमा वाली ट्यून में गाना गाया, मेरे को दिमाग खराब हुआ। मैंने रोको इसी वक्त। वो बेचारी घबरा गई ऊपर से। मैंने रुको, तुमको क्या सिनेमा वाला ट्यून चाहिए?
हालेलुया। भलाई गा रही थी प्रभु का गाना, परंतु उसमें लगा रही थी हॉलीवुड बॉलीवुड। और मेरे को तो बड़ा गुस्सा आ जाता। उसके बाद में पास्टर जी ने बोला यार इस बंदे को मत लाना, ये कलीसिया तोड़वा देगा। पर उस दिन के बाद मैंने प्रार्थना किया था जलंधर में। मैंने कहा प्रभु इनको गिटार दो, इनके हाथ में कीबोर्ड आना चाहिए, हालेलुया, और ये गाना जरा ट्यून में गाएं। हालेलुया। इनके रिदम ठीक नहीं है, इनको जरा पंजाब में वाक्य में रिदम नहीं है, कोई इधर गाता है कोई उधर गाता है, और क्या गाता है मुझे समझ में नहीं आया। परंतु धन्यवाद हो प्रभु का, आज के दिन बड़े से बड़े आराधक वहां पर खड़े हो गए। प्रभु का धन्यवाद हो यीशु के। दैट वाज माय क्राई। That was my cry before the Lord. और वो सचमुच मेरा एक पुकार रोना था मेरे परमेश्वर के सामने आराधना को लेकर। I said, Lord, we are going to preach about the anointing. और मैंने कहा प्रभु मुझे तो यहाँ अभिषेक के विषय में प्रचार करना है। We have to preach about your touch. और मुझे आपके स्पर्श के विषय में प्रचार करना है। We want to introduce you. क्योंकि मुझे आपका परिचय पंजाब के लोगों को देना है। But they must know how to worship. परंतु उन्हें सीखना जरूरी है कि आराधना कैसे करनी है। They can't do whatever they wanted. They have to do a heavenly atmosphere so that your grace will be filled in that atmosphere. और ऐसा आराधना ना हो प्रभु की वो जो कुछ भी चाहे करे, परंतु ऐसी आराधना कि आपका अभिषेक वहां आकर ठहर जाए। Hallelujah. हालेलुया। He said, you just keep praying. और उन्होंने मुझसे कहा तुम प्रार्थना करो। And I used to cry out and I used to pray. और मैं आंसू बहाकर प्रार्थना करता। And suddenly those things started moving in Punjab. Hallelujah. और वो सारी चीजें पंजाब में बदलने लगी। Amen. आमीन। Glory to Jesus. Glory to Jesus in the highest. And today we are saying hallelujah. और अब तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा क्या Now है। this boy Samuel was ministering before the Lord with an ephod linen. Hallelujah. और सचमुच इस बच्चे सैमुएल के विषय में ये कहा जाता है कि उन्होंने एक ऐसा वस्त्र पहना था, उस वस्त्र को एपोद यानी एक याजक का खास अभिषेक वस्त्र कहा जाता है जो खादी का था। Amen. आमीन। Now listen. अब बड़े ध्यान से सुनिए। Ephod is a sign of purity. क्योंकि अगर इस शब्द का मैं इस्तेमाल करूं एफोद, तो जिसका अर्थ है कि ये सचमुच एक पवित्रता और सचमुच परमेश्वर के अनुग्रहता की चीज है। Today the young people are not serving the Lord with purity. आपको मालूम आज जवान लोग परमेश्वर को उस पवित्रता के साथ उनकी सेवा नहीं करते। You have to serve the Lord with purity. याद रखिए, यहां तक कि आपके वस्त्रों से जब आप परमेश्वर की सेवा करें तो वो पवित्रता आनी जरूरी है। मैंने कहा आप सेवा पवित्रता से करनी है। हालेलुया। और यहाँ पर सैमुएल जो था एक कपड़ा पहनता था। हालेलुया। और उस कपड़े से वो सेवा करता था। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कितने लोग जानना चाहते हैं इस बात को गहराई? हालेलुया। थोड़ा सा गहराई से बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले अपनी इच्छा के कपड़े पहनना बंद कर दो। ग्लोरी टू जीसस। एक जबरदस्त चीज बताऊं आपको, जवान बच्चे कितना सुनना चाहते हैं? जो आपको अच्छा लगता है ना कपड़ा, उसको मत पहनिए। जो प्रभु को अच्छा लगता है ना, उसको पहनिए। हालेलुया। अगर आप अभिषेक भरपूरी से चाहते हैं तो ये काम पहले करिए। जो अभिषेक कहता है उसका पहला देखा जाता है कपड़ा। हालेलुया। और यहां पर सैमुएल जो था उसका कपड़ा मेजर रोल प्ले करता है। थैंक यू लॉर्ड। मैं जब प्रभु में नहीं था, जबकि मुझे प्रभु ने सेवा में बुलाया और मैं एक नबी कहलाऊंगा करके कहा, तो चर्च जाना बंद कर दिए जवानी के समय में, कॉलेज टाइम में। तो उस समय बैगी पैंट्स आते थे। मीनू सिस्टर लोग को मालूम हुआ कि हमारे एज ग्रुप में
बॉय भाई तो इतना बड़ा बैगी पैंट्स होता था, झोला। झोला टाइप का। और मेरे पिताजी ने मुझे एक साइकिल गिफ्ट की थी जब मैं 12th पास किया था। हालेलुया। और जब मैंने 12th पास किया था तो मैं साइकिल गिफ्ट किया। बड़े प्यार से उन्होंने बोला कि तुम अच्छे नंबर में पास हुए, नाउ यू आर ब्लेस्ड, आई एम गोइंग टू गिव ए BSA SLR साइकिल मैक 1। हालेलुया। उन दिनों में मैक 1 साइकिल मतलब बहुत बड़ी चीज होती थी। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, अब मैक 1 आ गई है तो अब साथ में हमने अपना ड्रेस भी चेंज कर लिया। पहले नैरो पैंट्स पहनते थे, अब बैगी पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि मैक 1 में बैगी पहनना और हाई टाइप के हील्स वाले शूज और ये वो जमाने के आई मीन यू नो, और बढ़िया बाल वाल बिल्कुल आमिर खान ड्रेस और बाल बीच से और ये वो फलाना ठिकाना। कॉलेज में जा रहे थे। सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, प्रभु ने बुलाया यू विल बी ए प्रॉफिट, ठीक है। प्रभु ने बोला यही अभिषेक मैं तुझे दूंगा। अब बाप ने दे दिया साइकिल और हमने पैसे से क्या किया, पैंटें खरीद ली। अब पहन के घूम रहे, 1-1.5 महीना हो गया, खूब घूम रहे, खूब लड़कियों को दिखा रहे कि हम कमाल है, बाप की आशीष। हालेलुया। अब बड़े ध्यान से सुनिए, 2 महीने के बाद में साइकिल चोरी हो गई। बड़ा मन दुख हुआ कि मेरी साइकिल चोरी हो गई। दोस्तों को जब बताया, दोस्तों को पता चला, क्योंकि दोस्तों के सामने चोरी हुई। फिर बाद में सारे दोस्तों ने मिलकर मुझे एक साइकिल दिया, दैट वाज BSA SLR छोटी वाली। मेरे पिताजी बड़े नाराज हुए, उनको पता भी नहीं कि आज तक कि मैक 1 चोरी हो गई। हमने कहा कि दोस्तों के साथ हमने चेंज कर लिया है। पर सुनिए मेरी बात, हमें वो आशीष मिली थी प्रभु की ओर से जो हमारे पिताजी ने दिया था, परंतु हमारे कपड़ों ने और हमारी चीजों ने उस आशीष को चुरा लिया। कितने लोगों को समझ में आएगा? हालेलुया। मुझे अब पता चलता, उस समय नहीं पता चल रहा था। आपके जीवन में जो कॉलिंग है ना, उस कॉलिंग के ऊपर एक अभिषेक है। हालेलुया। एंड दैट अनॉइंटिंग विल नेवर अलाउ यू टू वेयर व्हाटएवर यू वांटेड। क्योंकि वो जो अभिषेक आपके ऊपर है वो कभी भी आपको ये इजाजत नहीं देगा कि आप कुछ भी पहन लें। हालेलुया। आमेन। आमीन। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे रितु इज हियर। हालेलुया। Her dress has came, the design has came from the heaven. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. She can't wear anything, whatever she wanted. Hallelujah. Hallelujah. Yes. And that's how we look beautiful, because God has blessed us with a wonderful design of clothes. Thank you, Jesus. Praise Thank God. you, Hallelujah. Jesus. How many Hallelujah. believe that? कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे प्रिय? First you learn, and listen very carefully. Whenever I'm standing here, I will make sure that my dress will be pleasing to the Lord. हालेलुया। और जब भी मैं इस स्थान पे खड़ा होता हूँ प्रचार करने के लिए, तो मुझे एक बात की बड़ी चिंता होती है कि मेरे जो भी वस्त्र हैं मेरे प्रभु को प्रसन्न करें। Amen. हालेलुया। And if you are excel in that area, अगर आप इस क्षेत्र में निपुण हो गए तो, while serving the Lord, और परमेश्वर की सेवा करते हुए, God's favor will come. तो परमेश्वर की कृपा आपके जीवन में आके ठहर जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। How many of you want special anointing? कितने लोग चाहते हैं खास अभिषेक आपके जीवन में आके ठहर जाए? First of all, work in your clothes. wearing सबसे what- पहले अपने वस्त्रों के ऊपर आप कार्य कीजिए मेरे प्रियो। Amen. आमीन। Hallelujah. Number 2. दूसरी बात, 1 Samuel chapter 2 and verse 21. और पहला सैमुएल उसके 2 अध्याय के 21 वचन को मैं लेता हूँ। The Lord was gracious to Hannah
और हमने ये पाया कि प्रभु हन्ना के साथ अनुग्रहकारी थे। She gave birth to three sons and 2 daughters. और उसने 3 पुत्रों और 2 पुत्रियों को जन्म दिया। Meanwhile, the boy Samuel. और उसी क्षण में जो बालक शमूएल था। Now listen very carefully. हालेलुया। Every time the Bible says boy Samuel, बार-बार बाइबल के इन वचनों में इस बात का जिक्र है कि बालक शमूएल, यानी एक छोटा बालक शमूएल, that is a young boy. जिसका Hallelujah. मतलब कि एक जवान लड़का। It says वो यूं कहता है वचन, the boy Samuel grew up in the presence of the Lord. और लिख रहा है वचन यूं कि वो छोटा बालक शमूएल परमेश्वर के उस सुंदर उपस्थिति में बड़ा हो रहा था। Today, the young people must learn how to grow in the presence of the Lord. जितने भी जवान बच्चे हैं उन्हें अपने जीवन में ये सीखना होगा कि परमेश्वर के उपस्थिति में वो कैसे बड़े हों। God always give you the anointing, परमेश्वर हमेशा आपको अभिषेक देते हैं and it reflects on your clothes. और वही अभिषेक हमेशा आपके वस्त्रों में नजर आता है। But लेकिन God always want from anointing you must enter into his presence. परंतु परमेश्वर की ये इच्छा होती है कि उस अभिषेक के द्वारा आप उनके उपस्थिति में प्रवेश कर जाएं। And many of young people mess up their lives who are serving the Lord when they could not able to enter into the presence. और कई जवान बच्चे जो सेवा करते हैं वो अपनी जिंदगी में इतनी मुसीबत को लेके आते हैं क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर पाते। Now listen very आप carefully. बड़े ध्यान से सुनिएगा। How you can grow into the presence of the Lord. अब प्रश्न ये उठता है कि परमेश्वर के उपस्थिति में आप कैसे बढ़ेंगे। Cultivate your inner man with the word of God. तो आपका जो अंदरूनी व्यक्ति है उसको आप फलने दे, फूलने दे, बढ़ने दे परमेश्वर के वचनों के द्वारा। Your prayer life proves you to grow in the presence of God. क्योंकि आपकी प्रार्थनामय जीवन ही आपको इस बात को साबित करता है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ रहे हैं। See, your anointing has to excel into a powerful grace. You have to spend time with God. Hallelujah. याद रखिए आपका अभिषेक एक अच्छी रीति से, वो संपूर्ण रीति से निपुण तब हो जाएगा जब परमेश्वर का अनुग्रह वहां आकर ठहर जाएगा। Now listen. अब बड़े ध्यान How से many of you सुनिए। want to grow in the presence of the Lord? कितने Young लोग people? परमेश्वर की उपस्थिति में ही बढ़ना चाहते हैं? Come on. I want to see your hand. हालेलुया। Now listen. अब बड़े ध्यान से सुनिए। Shut your mouth. पहला तो अपने मुंह को बंद कर लीजिए। If you want His presence, shut your big mouth. अगर आप चाहते हैं कि उनकी उपस्थिति आपके जीवन में आके ठहरे तो आपका जो बड़ा मुंह है उसको जरा बंद कर लीजिए। Don't talk anything against anyone. किसी के भी विरोध में कोई भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। You must have a forgiven heart. आपका हृदय ऐसा होना चाहिए तुरंत दूसरों को क्षमा कर दें। And you must be very careful in receiving the word of God. और ये भी इस चीज के लिए भी आपको बड़ा सावधान होना होगा कि आप किस तरह से परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं। And every time in the anointing, you must receive the strength of the Lord. याद रखिए जब भी अभिषेक को आप प्राप्त करते हैं तो आपके जीवन में उनकी ताकत और सामर्थ भी आनी चाहिए। And in every circumstances, learn how to thank God. और हर एक परिस्थिति में आपको ये सीखना जरूरी होगा कि आप अपने परमेश्वर को कैसे धन्यवाद करें। Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. And every time you should be rejoice in the Lord. हालेलुया। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो आप अपने प्रभु में आनंदित रहें। Sometimes people are rejoice in the Holy Spirit only at the time of worship. कई लोग आराधना के ही समय पवित्र आत्मा में आनंदित होते हैं।
Sometimes people are rejoicing when the word of God is preached. और कई बार कुछ लोग तब आनंदित होते हैं जब परमेश्वर का वचनों का प्रचार होता है, But लेकिन when you come into His presence जब आप उनकी उपस्थिति में आते हैं and when you grow in the presence, और जब आप उनकी उपस्थिति में बढ़ने लगते हैं, wherever you are, कहीं भी आप क्यों ना हो, whatever trouble comes, कोई भी परेशानी आपके जीवन में क्यों ना आए, whatever pain comes, कोई भी दर्दों से आपको क्यों ना गुजरना पड़े, you will rejoice in the Lord. आप निरंतर अपने प्रभु में आनंदित रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया जीसस। And you will be filled in the Holy Ghost. और निरंतर आप पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे And you will fill in the joy of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के आनंद से आप भरपूरी में रहेंगे। Hallelujah. Glory to Jesus. Your inner man becomes strong and you are full of joy. आपका अंदरूनी मनुष्य हमेशा ताकतवर रहेगा और आनंद बरकरार रहेगा। That joy only और वही आनंद मेरे प्रियो, will help you to overcome. वही आनंद आपको तैयार करेगा हर एक परिस्थितियों में जीत के बाहर निकलने के लिए। Then only you can earn the favor from the people. और तभी लोगों से आपको आपके जीवन में कृपा मिलेगा। Come on, come on, come on. हालेलुया। So many times the young people wants attentions, you know. कई बार जवान लोगों को लगता है मुझ पे नजर लोगों का बना रहे। Why this pastor is not looking me? अरे ये प्रभु का दास मुझे क्यों नहीं देखता, Why he's not talking to me? क्यों नहीं मुझसे बातचीत करता, Why he specially talk to that person? वो उस खास व्यक्ति से ही क्यों बात करता है। The problem is परेशानी वहां पे है that you are not growing in the presence of the Lord. क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ नहीं रहे हैं, तभी आपकी दिमाग में ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं। समझ में आया? अटेंशन उन्हीं को मिलता है भैया जो परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ रहा है। हालेलुया। Those who are experiencing joy, Glory to Jesus. woo, woo. Woo. हाजीपुर तो ले जा भाई, लुधियाना ले जाओ, हालेलुया। आनंद ले जाओ। आपको मालूम है सैमुअल नबी कब बढ़ रहा था मालूम है परमेश्वर की उपस्थिति में? जब एली के पुत्र विकेट काम कर रहे थे। जब विकेटनेस ज्यादा हो जाती है तब परमेश्वर आपको आनंद देने लगता है। हालेलुया। जब दुष्टता ज्यादा बढ़ जाता है तब परमेश्वर एक कार्य करता है, वो आनंद और भी देने लगते हैं। हालेलुया। He is excelling you in the spirit. आपको मालूम वो आपको आपकी आत्मा में संपूर्ण और निपुण बना रहे हैं। हालेलुया। हमारे दीपू भाई ने बोला मैं जा रहा, ठीक है, मेरी आवाज आ गई। इतने में फिर क्या हुआ, हंसी क्या आई? मैं जा रहा था तो कुछ मतलब पूरा डिसीजन ले लिया, तो उसके बाद बात हुई तो पता नहीं कुछ कमरे में जैसे मेरे आया, मैं और मेरे ये तीनों भाई हम हंसने लगे। मैं कहा ये क्या हो गया हमें मतलब दुखी था किसी बात से, वो उलट ही हो गया उसके बाद में, और मैं हंसता ही जा रहा हूँ, ये भी मेरे संग हंसते ही जा रहे हैं।
मैंने कहा अगर कोई बाहर होटल में अंदर आ गया वो बोलेंगे ये कौन है, ये हंसते हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तेरी होटल की हंसी के लिए हमने दूसरे होटल में हंसी है, वहां से अनॉइंटिंग यहाँ ट्रांसफर हो गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। बेचारे दुखी थे, कोई बहुत अच्छे पासबान इनके जानने वाले, उनका देहांत हो गया, तो बेचारे दुखित थे। ये बोले पास्टर जी मेरे को जाना पड़ेगा, है ना, कोई बात नहीं अभी बैठो। फिर उसके बाद में प्रभु ने इतना हंसा दिया, ये अभी तक यही है। हालेलुया जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू। Sometime you should know how to grow in the presence of God. क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपको ये सीखना कि परमेश्वर की उपस्थिति में आप कैसे बढ़ें और जीत के बाहर निकले। You can destroy a attitude of an angry person with the joy what you have. क्योंकि जितने भी गुस्सैल लोग हैं उनका जो एक स्वभाव है उसको आप आनंद से खत्म कर सकते हैं। हालेलुया, Hallelujah. So that's why you must receive the joy. तो इसी से ये जरूरी है कि आप अपने जीवन में आनंद को ले लीजिए। Now what happens when you receive a joy? तो क्या होता है जब आप अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करते हैं? Do you know what happened? आपको मालूम क्या होता People है? will look you. तो लोग अपने आप आपको देखेंगे। और शिकायत क्या है कलीसिया में? यार ये मेरे को नहीं देख रहा। प्रभु बोलता है तू ये आनंद ले, तेरे को सारे देख रहा है, तेरे को सारे देखेंगे। वो नहीं चाह रहे लोग, नहीं मुझे ये देखे, मुझे वो देखे, वो बोले। मेरे को आज उसने प्रेज द लॉर्ड बोला ही नहीं, जय मसीह की बोला नहीं, आज ऐसे देखा वैसे देखा। यीशु नहीं चाहिए उनको, उनको लोग चाहिए। attention seekers, and that is the only one thing which disqualify a person not to enter into the presence of God. और यही एक चीज है किसी भी व्यक्ति विश्वासी के जीवन में जो उस व्यक्ति को उत्तीर्ण नहीं करता, नहीं जिताता कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर जाए। When wickedness were surrounded boy Samuel, he was growing in the presence of the क्योंकि Lord. हमने देखा कि उस छोटे से बालक सैमुएल के जीवन में चारों तरफ माहौल में दुष्टता फैली थी और वो परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ता चला जा रहा था। Number one, he qualified to serve the Lord in his sanctuary. और याद रखिए वो परमेश्वर की उस वेदी, उस मंदिर, उस महापवित्र स्थान पे चुना गया था कि वो सेवा करे। Next, he started growing in the presence of the Lord. और फिर उसको सचमुच परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में तैयार किया कि वो बढ़ता चला जाए। Now listen very carefully. अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। When I say presence, जब मैं उपस्थिति कहता हूँ, that means he understands that God is by my side. तो उपस्थिति का ये अर्थ है कि वो व्यक्ति जानता है कि अब परमेश्वर मेरे चारों ओर अगल बगल है। एक प्रचार है, नहीं आपके साथ है, विश्वास करो जी। अरे हमें तो समझ में नहीं आ रहा भाई, कैसे विश्वास करें? नहीं जी वचन के साथ आपके साथ है। कौन कहता नहीं है? वचन परमेश्वर है, परंतु याद रखिए परमेश्वर आत्मा भी है। हालेलुया, ये जो स्टोरी है ये बंद करें। हालेलुया। वचन परमेश्वर है, परंतु आत्मा भी है। सब कुछ अकेले वचन नहीं है। हालेलुया, आत्मा आ गई तो फील हो जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा अगर यहां भरपूरी से आ गया, मैं समझ में आ जाएगा। यस माय लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। और जब आत्मा आ जाएगा तो जो वचन हमारे अंदर है वो काम करेगा। हालेलुया। तो आपको किस चीज के लिए मेहनत करनी है? आत्मा को लाना है।
Come on, praise Glory God. to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. And Samuel was growing so that he can experience the presence of God. और सैमुअल इस तरह से बढ़ रहा था कि वो निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करता चले. Every time he was hungry for the presence. हर वक्त वो भूखे होते थे कि परमेश्वर की उपस्थिति मुझे मिल जाए. When you are hungry for the presence, you will meet real people. याद रखिए, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूखे होते हैं तो सही में सही लोग आपको मिलते हैं. You will not hungry for the anointed people, but you will be hungry for the people who experience presence. तो आप उस लोगों के लिए भूखे नहीं होते कि ये अभिषिक्त है, वरन आप इस चीज के लिए भूखे होते हैं जो उपस्थिति का निरंतर अनुभव करते हैं. That if I will go and meet this person who carries the presence of God, all my problems will be solved in Jesus' name. हालेलुया. तो आपके अंदर ये बात रहेगी, अगर इस खास व्यक्ति से मैं मिल गया या मिल लिया तो जिसके पास परमेश्वर की उपस्थिति है तो मेरी सारी परेशानियां खत्म. Now listen very carefully. अब बड़े ध्यान से सुनिए. For example, you come to me उदाहरण के तौर पे जैसे कि आप मेरे पास आते हैं, and you take a prayer, आप मुझसे प्रार्थना लेते हैं. not because I'm anointed. इसलिए नहीं लेते कि मैं अभिषिक्त हूँ. It is not because I'm a prophet of God. इसलिए भी नहीं लेते कि मैं परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता हूँ. But you take the prayer because I'm in the presence of God. आप इसलिए मुझसे प्रार्थना लेते हैं कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus in the highest. That His presence will go with us and will give us rest. क्योंकि उन्हीं की उपस्थिति हमारे संग जाएगी और वही हमें आराम यानी विश्राम देगा. Praise God. आमीन. And Samuel was growing in the presence of the Lord. और हमने देखा कि सैमुअल वो बालक, वो जो भविष्यवक्ता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ता चला. I pray that all the young people must grow in the presence of God. मेरी ये प्रार्थना है कि हर एक जवान बच्चे परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए. Amen. आमीन. बड़े बढ़ते चले जाएं. आमीन. Don't be hungry for the anointing, hungry for His presence. याद रखिए, सिर्फ अभिषेक के लिए भूखे प्यासे ना होइए, वरन उस उपस्थिति के लिए भूखे प्यासे हो जाइए. You know what will happen? आपको मालूम तब क्या होगा? When presence comes, जब उपस्थिति आएगी, you will be full of joy. आपके अंदर बहुतायत का आनंद मौजूद होगा. And you will be prepared like, आप उस तरह से तैयार किए जाएंगे so that you will hear a voice from God. आपको मालूम आपको कैसे आपका परमेश्वर तैयार करेगा कि आप निरंतर परमेश्वर की आवाज को सुनते रहें. And Samuel was being trained in that area while he was growing in the presence of God. आपको मालूम उस सैमुअल भविष्यवक्ता उस बालक को इस तरह से तैयार किया गया था, प्रशिक्षित किया गया था कि वो निरंतर परमेश्वर की आवाज को सुनते रहे. परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ता रहा. हालेलुया. और एक दिन क्या हुआ मालूम है? हालेलुया. एक दिन क्या हुआ? परमेश्वर की आवाज उसके कान में आई. हालेलुया. एक दिन परमेश्वर की आवाज उसके कान में आई, पर वो सोचा एली बुला रहा है, हालेलुया. याजक बुला रहा है. याजक के पास गया, आपने मुझे बुलाया? नहीं. दोबारा गया, आपने बुलाया? नहीं. याजक समझ गया तेरे को प्रभु बुला रहा है. Oh, glory to Jesus. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. How many young people wants to grow in the presence of the Lord? कितने जवान लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना चाहते हैं? If you will grow in the presence of the Lord, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ेंगे तो you know what will happen? आपको मालूम तब आपके जीवन में क्या होगा? You will hear a voice from Him. तो आप अपने प्रभु यीशु से एक आवाज को सुनेंगे. Hallelujah. हालेलुया. You will hear a word from Him. उनसे एक वचन को सुनेंगे.
Now, last point, I just want to make it and then I will pray for you. और एक आखिरी में एक बात को मैं बताना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे समाप्त 1 Samuel chapter 2 and verse 26. पहला सैमुएल के उसके 2 अध्याय के 26 वचन को मैं लेता हूँ. And the boy Samuel continued to grow in stature and in favor with the Lord and with people. हालेलुया. इस वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा. इस वचन को आपको समझना जरूरी है. वचन यूं कहता है, और बालक सैमुएल लगातार बढ़ने लगा, यानी बड़ा होने लगा, एक खास योग्यता यानी महिमा यानी शारीरिक सुंदरता यानी अपने खास क्षमता जिसमें एक रुतबा है, और वो साथ में प्रभु और लोगों की कृपा को अपने जीवन में प्राप्त करने लगा. Now listen very carefully. अब बड़े ध्यान से This is सुनिए. very important because pastors are also there and leaders are also there. ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रभु के दास और परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग भी यहाँ मौजूद हैं. Amen. Listen very carefully. अब बड़े ध्यान से सुनिएगा. If you grow in the presence of God, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ेंगे तो people will watch you. लोग आपको बड़े ध्यान से देखेंगे. You don't have to tell them. उनको आपको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है. They will come to you. वो अपने आप आपके नजदीक आएंगे. Hallelujah. आमीन. And God will lift you up. और आपका परमेश्वर आपको हमेशा ऊंचे पे उठाते चले जाएंगे. Praise the Lord. हालेलुया. That means you are catching the favor with the people of God. तो जिसका ये अर्थ है कि परमेश्वर के जो लोग हैं उनसे आप अपने जीवन में कृपा को प्राप्त करेंगे. Hallelujah. हालेलुया. But when you receive the favor, और जब आपके जीवन में वो कृपा आएगा be careful तो उस समय आप सावधान रहिएगा. not to speak against anyone. तो उस समय आपको एक ही काम करना है, किसी भी लोगों के विषय में एक भी बुरा शब्द आपके मुंह से ना निकले. Mind your own business. अपने काम से मतलब रखिए. Hallelujah. आमीन. You know what happens? आपको मालूम फिर तब क्या होता है? When people will watch you, क्योंकि जब लोग आपको देखेंगे, when people talk good things about you, जब लोग आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे, that time is the time of popularity. तो वो समय होता है जब आपको आपका परमेश्वर मशहूर कर रहे होते हैं. Amen. आमीन. But after popularity, लेकिन मशहूर होने के बाद persecution will come. तो सताव भी आता है. And in that persecution, उसी सताव में God's glory will be revealed. उसी सताव में परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी. Hallelujah. हालेलुया. After persecution, उसी सताव के बाद the Lamb of God will be revealed in your life. आपके जीवन में जो परमेश्वर का मेमना है वो प्रकट हो जाएंगे. The real blood is going to be revealed. जो सत्य का लहू है वो आपके जीवन में खुल जाएगा. Hallelujah. हालेलुया. And you will be with him. और आप उनके संग होंगे. Hallelujah. हालेलुया. And that's what Samuel was doing. और यही तो वो बालक सैमुएल निरंतर किया करते थे. He was trained how to hear the voice. उनको इतने अच्छे से स्वयं परमेश्वर ने प्रशिक्षित किया कि अपने प्रभु की आवाज को कैसे सुने. That journey started only when he was serving the Lord in the temple. आपको मालूम, सैमुएल नबी की यात्रा तब शुरू हो गई जब वो परमेश्वर के भवन में उनकी सेवा करते थे. Your future is in the house of God. याद रखिए मेरे प्रियो, आपका भविष्य परमेश्वर के भवन में ही है. If you want to become a good doctor, your future starts in the house of अगर God. आपको लगता है कि आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपकी भविष्य की शुरुआत इसी परमेश्वर के भवन में होगी. If you want to become a good lawyer, अगर आप अपने जीवन में एक अच्छा वकील बनना चाहते if you हैं, want to become a good judge, अगर आप अपने जीवन में एक अच्छा न्यायाधीश बनना चाहते if you हैं, want to become an entrepreneur, और आप एक ऐसे व्यवसाय करने वाले उस क्षेत्र में ऊंचे स्थान पे बैठना चाहते हैं, or if you want to if you want to become a director of a company, और आप किसी भी कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो your blessing or that position starts from the church. तो आपके जीवन का आशीष और वो पद कलीसिया से ही शुरू होती है. Not simply coming and sitting and going, okay? ऐसा नहीं कि बस आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और ऐसे खाली ही जा रहे हैं. No.
ऐसे नहीं। You have to take your time and serve the Lord. आपको अपना समय निकाल के परमेश्वर की सेवा करनी ही होगी। No matter in which position you are, you have to show yourself that you are a people or you are a man who serve the Lord. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु अपने परमेश्वर को आपको ये दिखाना है, मैं मौजूद हूं आपकी सेवा के लिए। Come on, how many of you believe? हालेलुया। How many believe that? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं मेरे प्रियो? And that's what happened. और यही हुआ था। He was serving the Lord. शमूएल बालक अपने प्रभु की सेवा किया करते थे He started growing in the presence. और उस उपस्थिति में ही वो बढ़ते चले गए। God saw those two qualifications. और परमेश्वर ने ये दो योग्यता उनके जीवन में देखा। And when he crossed that, और जब वो उसको जीत कर आगे निकले, God called him. परमेश्वर ने उसे अपनी सेवा के लिए बुला लिया। And through him, और उन्हीं के द्वारा, he anointed kings. उन्हीं के द्वारा, उस शमूएल भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने दो दो राजाओं का अभिषेक कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। Young people, you should learn this. जवान बच्चों, आज आप ये सीख लीजिए अपने जीवन में। First of all, you give your time to the church सबसे पहले अपने बहुमूल्य समय को अपनी कलीसिया को दीजिए by wearing the ephod. और Hallelujah. सचमुच परमेश्वर के द्वारा तय किया गया वो अभिषिक्त वस्त्र पहनने के लिए Serve the Lord. अपने परमेश्वर की सेवा कीजिए। Participate in the activities of the और church. जो कुछ भी कलीसिया में होता है उसमें अपना योगदान दीजिए। Then only you will grow in the presence of the Lord. तभी आप परमेश्वर की सुंदर उपस्थिति में बढ़ते चले And जाएंगे। when you started growing in the presence, और जैसे उपस्थिति में आप बढ़ेंगे, God will lift you before the people. आपका परमेश्वर आपको लोगों के सामने ऊंचे पे उठा देंगे। हालेलुया। That is the process. यही है जीतने का तरीका, आवाज सुनने का तरीका, उपस्थिति में रहने का तरीका, आगे बढ़ने का तरीका। और कोई तरीका है नहीं। नहीं जी, मैं विश्वास कर लिया, हो जाएगा। कहां से होगा? खाक। नहीं, मैं सुन लूंगा, मेरे से प्रभु बात कर लेगा। ए भैया, गधों से बात कर लेगा तू, परंतु प्रभु से नहीं कर पाएगा। सबसे पहले इफोद पहनना सीखो। हालेलुया। दूसरा, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना सीखो। हालेलुया। और तीसरा, जब लोग वाह वाह करें तो प्रभु को महिमा देना सीखो। नम्र हो जाओ। हालेलुया। और जो कोई बुराई भी तुम्हारी करता है तो उसके विपक्ष में कुछ नहीं बोलो, मेमने का सहयोग लो और उससे उस मेमने का सहयोग लो। मेमना क्या करेगा? आपको ऐसा प्यार देगा। ग्लोरी। और जब प्यार देगा तो तुम शत्रु को माफ कर दोगे, साथ में शत्रु का जितना प्रॉपर्टी है वो भी खरीद लोगे। थैंक यू लॉर्ड। मेमना बड़ा डेंजर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। वो बड़ा फेमस है इस मामले में, मैं जितना जानता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। तुम लोग तो सिर्फ प्यार कियो, मैं उनके एक्शन को जानता हूँ। हालेलुया। आपके शत्रुओं के जितनी जायदाद है, मेमना दिलाएगा आपको। सही बता रहा हूँ। आप कुछ मत बोलना। जो तुम्हारे विरुद्ध में कहता है, तुम्हारे को जो कुछ कहता है, मेमना जी आपका प्यार दीजिए बस। मेरे पे ताकत है, मैं सुन नहीं सकता, बताओ क्या करो? इधर आ जा। आपको बता रहा हूं, मेमना जो है ना, प्रभु यीशु, वो आपको इतना उठा देगा ना, कुछ बात बोलना, वो प्यार दे देगा बस। प्यार का अभिषेक दे दे। दैट इज द फाइनल ग्रेस ऑफ गॉड इन योर लाइफ। हालेलुया। उसके ऊपर कुछ नहीं है। हालेलुया। उसके ऊपर कुछ नहीं है। हालेलुया। आपका शत्रु आपके लिए सब कुछ कर देगा। हालेलुया। आपका बुराई करना,
मजा तब आता है जो आपका बुराई कर रहा वो आपको ब्लेस करे। हालेलुया, हाय हाय हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अगर आप सचमुच प्रभु की सेवा करते हैं, हालेलुया, आमीन। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू जीसस। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। ऐसे ही है, ऐसे ही है, यही है परमेश्वर। वो आपको इतना उठा देगा, जब तक वो तेरे पास नहीं आएंगे वो आशीष नहीं होंगे, और आएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे, और आएंगे तो दे के जाना पड़ेगा, और जब तक वो देंगे नहीं वहां पर कृपा आएगी नहीं। हालेलुया। आपके पास में नदी है, आपके पास में भविष्य है। हालेलुया, हालेलुया। कोई आपको डुबाना चाहता, कोई दिक्कत नहीं। कितना डुबाएगा, कितना डुबाएगा? नीचे तक डुबाएगा। आप में प्रभु की उपस्थिति है, ठप से ऊपर आ जाओगे। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। Thank कितने you, लोग विश्वास Jesus. करते हैं? हालेलुया। थैंक यू। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? जवान बच्चों, तुम्हें कोई डुबा नहीं सकता। थैंक यू। 2 एरिया में काम कर लो। एक तो कलीसिया में सेवा कर लो, हालेलुया, अच्छे वस्त्रों को पहन लो, हालेलुया, है ना, अपने इच्छा से नहीं पहनना। हालेलुया। प्रभु जो कहेगा उसको पहन लेना, थैंक यू जीसस। और अभिषेक ले लेना। हालेलुया, परमेश्वर आपके भविष्य को उज्जवल बना देगा। थैंक यू जीसस। कितने लोग विश्वास करते हैं? Thank you, Jesus. कितने लोग विश्वास करते हैं? Thank you, Jesus. कितने लोग विश्वास करते हैं? Thank you, कमान कमान, Jesus. अपने हाथों को उठा के हालेलुया Hallelujah. बोले, प्रभु मुझे आशीषित कर। हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू। जस्ट वर्क ऑन दीस एरियाज, ओके? इन्हीं क्षेत्रों में मेरे प्रियो आप कार्य कीजिए। गॉड विल लिफ्ट यू अप। आपका परमेश्वर आपको ऊंचे पे उठाएंगे। गॉड विल मेक योर स्टेटस। हालेलुया। याद रखिए, आपके अंदर जो कुछ भी है प्रभु अपने उस उपस्थिति के द्वारा उसको निखार देंगे। सही बता रहा हूं? हालेलुया। एंड गॉड विल ब्लेस यू। और परमेश्वर आपको आशीष दे देंगे। If you are from Delhi, अगर आप दिल्ली शहर से हैं तो you can come every Sunday आप हर एक रविवार को आ सकते हैं and join me and Pastor Ritu at Global Royal Priesthood Church, YMCA, New Delhi. और आप पास्टर सैमुअल जोसेफ के साथ और हमारे साथ, हम दोनों के साथ सचमुच हर रविवार को 2 बजे ग्लोबल रॉयल प्रीस्टहुड चर्च में, YMCA हाइंस ऑडिटोरियम में, जय सिंह मार्ग में, दिल्ली शहर में हमारे साथ शामिल हो जाएं। If you want to follow our ministry, अगर आप हमारी सेवकाई को सचमुच जानना चाहते हैं और उसमें चलना चाहते हैं, you can follow our YouTube channel which is there on the screen. और आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। You can follow us in Facebook. और फेसबुक के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। And you can follow us in Instagram also. इंस्टाग्राम के भी माध्यम से आप हमारे साथ ग्लोबल रॉयल प्रीस्टहुड चर्च में सचमुच आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। And if you want prayer, अगर आपको प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, you can call our number which is there on the screen. जो नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया है उस पे आप निश्चय ही कॉल करें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करने पाएं। Surely we are going to pray for you. निश्चय ही हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। You can
also send messages on that number through WhatsApp, और आप उस नंबरों के माध्यम से व्हाट्सएप के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं, so that we will call you back and we will pray for you. ताकि हम आपको फोन करके फिर दोबारा से आपके लिए प्रार्थना कर सकें। God bless you and Jesus loves you. सचमुच परमेश्वर आपको आशीष दे और कहना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं।